को ले जा करके शीला के दरवाजे पर पहुंच गए और दामा कहने लगा दरवाजा बंद है, अगर ऐसे दरवाजे के अंदर चले गए, घर में प्रवेश कर गए और घर में शीला हुई तो हमें पकड़ लेगी। तो भगवान कन्हैया कहने लगे देखिए ऐसे मत जाओ अंदर, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। उपाय ये है कि एक माटी का डेला उठाओ और माटी का डेला शीला के घर में फेंक दो। अगर घर में कोई होगा तो आवाज आएगी, आवाज आएगी, चिल्लाएंगे ये माटी का डेला किसने फेंका है। हाँ अरे इधर हुआ क्या है, कोई होगा कोई भी आवाज नहीं आएगी, इससे हमें पता चल जाएगा कोई नहीं और हम घुस जाएंगे। इधर हुआ क्या है, वैसा ही किया बच्चों ने। इधर दामा ने माटी का डेला फेंका, आवाज नहीं आई, समझ गए घर खाली है, कोई नहीं है। एकदम से भगवान कन्हैया कहने लगे अब ठीक है अंदर चलते हैं। और जैसे ही अंदर चले हैं तो हुआ क्या है, तो अब भगवान कन्हैया और बाल वाले सभी वहीं पहुंच गए जहाँ शीला की माखन की मटकी टंगी हुई थी। माखन की मटकी के नीचे पहुंचे तो दामा कहने लगा कन्हैया चोरी करने के लिए आए, मटकी तो बहुत ऊंचे पर टंगी है। हाँ इतने ऊंचे पर मटकी टंगी हुई है, ये मटकी कैसे फोड़ेंगे। शीला बहुत चतुर है, ऊंचे पर मटकी टंग करके गई है और बोली क्या कैसे चोरी करियो श्याम, मटकिया यूं पर धर गई है, चोरी करियो श्याम, मटकिया यूं पर धर गई है। मटकिया यूं पर धर गई है, मटकिया यूं पर धर गई है, कैसे चोरी करियो मटकिया यूं पर धर गई दलाली कर रहा है है।
खाकर ही जाएंगे, चिंता मत करो। भगवान ने कन्हैया ने कहा बड़े बड़े बाल वाले दामा सुदामा तुम ऊपर नीचे झुक जाओ। हाँ, तुम्हारे आसपास जितने भी मंदन संकीर्ण मदन जो भी हैं वो सब लग जाएंगे। तुम झुक करके खड़े हो जाओ और तुम्हारे ऊपर मैं खड़ा हो जाऊंगा, मटकी आसानी से उतर आएगी। हाँ, अब भगवान कन्हैया ने सभी ग्वाल वालों को झुकाया। हाँ, अरे ले बाल लचाए रे श्याम रहे मुस्कान, और श्याम रहे ऊपर खड़े सभी को मौका निकलाया है भगवान कन्हैया। जितने भी ग्वाल वाले थे इधर हुआ क्या है, आगे बढ़ेगी।
दिन और घर में माखन चोर और जोरा जोरी बहुत भी पर चला न कोई। भगवान कन्हैया ने बहुत कहा ग्वालिनिया मुझे छोड़ दो, मैं पहली बार तो तुम्हारे घर आया और पहली बार में ही तुमने पकड़ लिया। हाँ कहने नहीं आज नहीं छोड़ूंगी। जब भी तेरी मैया से शिकायत करती हूँ तो मेरी मटकी रोज आना फोड़ करके जाता है, तो मैं यशोदा उसका भी सच नहीं मानती कि मेरा लाला चोरी भी करता होगा। हाँ और कहने लगी है ग्वालिनिया भगवान कन्हैया से, और सबरिया तू क्या सोबर जोर निकला, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था यशोदा मैया को कन्हैया खड़ा होकर के भगवान कन्हैया का हाथ पकड़ी हुई थी। ग्वालिनिया दूर से ही कहने लगा कन्हैया की कितनी भी शिकायत करना
वाली ने ले तो तू जा ही रही है, ऐसा कर मेरे हाथ में जिस हाथ को पकड़ रखा है उस हाथ में बहुत तेज से दर्द हो रहा है। हाँ अभी इतनी जोर से दर्द हो रहा है कि ऐसा करो कि आप मेरा हाथ दूसरा हाथ इसे हाथ जोड़ करके दूसरा हाथ को पकड़ लो। इधर भगवान कन्हैया देख रहे थे कि उसी का पुत्र सामने से आ रहा था। इशारे में भगवान कन्हैया ने बुलाया और बुलाने के बाद में हुआ क्या है, कहा देख तेरी मैया मुझे दावत के लिए ले जा रही है। हाँ मुझे इच्छा नहीं है दावत खाने की, मेरा मन नहीं कर रहा और तू चला जा। उस ग्वालिनी का पुत्र इतना ही सीधा था कि उसने कुछ कहा भी नहीं और भगवान कन्हैया ने चुपके से दूसरी कलाई के चक्कर में उसी के पुत्र का हाथ पकड़ा दिया और खुद वहां से चले आई। पंकज आने के बाद में अपने घर पहुंच जाते हैं और घर पहुंचने के बाद में हुआ क्या है, तो अपनी मैया की गोद में बैठ करके इधर माखन रोटी खाने लगे और ग्वालिनी और खींचती हुई याद अपने ही पुत्र का इधर मैया यशोदा के दरवाजे पर पहुंच गई। और जैसे ही मैया यशोदा के दरवाजे पर पहुंची एकदम से मैया यशोदा को आवाज लगाई, मैया यशोदा दरवाजा खोलो। हाँ जब भी मैं शिकायत करने के लिए आती हूँ तो तुम कहती हो मेरा लाला चोरी नहीं करता है। आज मैंने तुम्हारे लाला को रंगे हाथों पकड़ा है, मेरे घर मटकी फोड़ी है और अपने साथ ही लेकर के आई हूँ, बाहर निकल के आओ। बार बार जब आवाज लगाई मैया यशोदा बाहर निकल के आई है। शीला देखा है कि बहुत लंबा घूंघट डाले हुई थी। हाँ और शीला बोली क्या, यशोदा ये तेरो लाला संग में रखता है गाला, यशोदा ये तेरो लाला संग में रखता है गाला, चोरी करे तो बरसा तेरो बंदा। लेकर के हाँ अरे देखने में जैसी दी लग गई वो तेरे बुलाती, देखने में जैसी दी लग रही वो तेरे बुलाती।